1 घंटा 40 मिनट आपका सिर्फ इंटरव्यू चला? हाँ। 286 में से क्वेश्चन का लेवल ऐसा था कि 15 बच्चे ही शॉर्टलिस्ट हो पाए थे। जो क्वेश्चन होते हैं कि एचआर में जो हम प्रिपेयर करते हैं कि एचआर राउंड में ये क्वेश्चन पूछे थे, वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे थे। Hasdin by Deloitte, a product engineering company. Through his on-campus drive, he landed a package of 8.1 LPA. So welcome to Offer Letter episode 6. And today we are going to break down the entire process, the prep and everything in between. तो ये Hasdin by Deloitte है क्या? हैज़ बाय डेलॉयट बेसिकली एक स्टार्टअप था, 2010 में हुआ था। 2021 में एक्वायर्ड कर लिया गया बाय डेलॉयट। जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो डेलॉयट की तरफ से आते हैं, और जो मतलब डेवलपर्स काम करते हैं वो हैज़डिन के करते हैं, और बाकी की डेलॉयट के भी करते हैं। मतलब दोनों मर्ज होके काम करती है कंपनी। इनका एक कोट है, प्रोडक्ट माइंडसेट विद स्टेबिलिटी लाइक एमएनसी। बेसिकली हैज़डिन एक एमएनसी कंपनी है। तो ऑन कैंपस पे उस दिन जितने भी राउंड्स हुए पूरा प्रोसेस बता दो एक बार। हैज़डिन आई थिंक सितंबर में आई थी हमारे कॉलेज में। उसमें बेसिकली 4 राउंड हुए थे। उसमें पहला राउंड था ओए। ओए में आई थिंक 3 क्वेश्चन थे। उसमें एक इजी था, 2 मीडियम थे। एक इजी था, वो आई थिंक सॉर्टिंग का था, और दूसरा था वो बाइनरी सर्च का था, और तीसरा नॉर्मल डीपी का क्वेश्चन था। अगर आपके मतलब 2.5 या 3 क्वेश्चन हो गए तो वो शॉर्ट लिस्ट हो गए थे। तो आई थिंक 286 में से क्वेश्चन का लेवल ऐसा था कि 15 बच्चे ही शॉर्ट लिस्ट हो पाए थे। उसके बाद इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे, तो उसमें पूल राउंड था। 3 बच्चे तो एबीएस के थे। टोटल मिला के 45 के करीब बच्चे थे, जिसमें एबीएस, एकेजी और काइट के थे। उसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ था। पैनल मेंबर के ऊपर डिपेंड करता था कि वो क्या पूछ रहे थे, लेकिन एक चीज कॉमन थी कि डीएसए सबसे पूछा था। तो मेरे से 2 डीएसए के क्वेश्चन पूछे थे, दोनों मीडियम लेवल के थे। उसके बाद ओएस फंडामेंटल पूछे थे, तो अराउंड 30 से 35 मिनट्स इंटरव्यू चला था, और वो कोड पेपर पे लिखवाया था उन्होंने। सेकंड राउंड में शॉर्टलिस्ट हुए थे आई थिंक टोटल 45 में से 20, तीनों कॉलेज में से। उसमें उन्होंने सबसे पहले तो डीएसए से शुरुआत करी थी। डीएसए के ग्राफ के क्वेश्चन पूछे थे, कोड भी उस पे पेपर पे लिखवाया था। फिर वो आए थे प्रोजेक्ट्स पे कि क्या करा है प्रोजेक्ट पे, कि कौन सी लैंग्वेज फॉलो करी है। उन्होंने पूछा कि जो तुमने प्रोजेक्ट बनाया है उसकी टेबल्स क्या क्या बनाई तुमने। तो उन्होंने डेटाबेस डिजाइन करवाया। जो प्रोजेक्ट था वो तो मतलब थोड़ा बेनिफिट था मेरे लिए, क्योंकि मैंने वो प्रोजेक्ट कर रखा था, तो मुझे टेबल्स के बारे में पता था। मोस्टली बच्चों से पूछा था कि मतलब रैंडम दे दिया कि उबर का डेटाबेस डिजाइन करके दिखाओ, और मतलब जोमेटो का या कोई ऑनलाइन वेबसाइट का डेटाबेस डिजाइन करके दिखाओ। उन्होंने 3 क्वेरी लिखवाई थी एसक्यूएल की। काफी हाई लेवल की क्वेरी थी, मतलब 5 से 6 लाइन में खत्म हो रही थी वो। उसमें से मैंने 3 में से 2 क्वेरीज ठीक लिखी थी, एक मतलब थोड़ी गड़बड़ थी। दोनों उन्होंने मुझे समझ दिया था कि ये गलत है, इसे ठीक कर लो। मैंने ट्राई करा, लेकिन 90% तक मैं ठीक कर पाया था, लेकिन पूरा 100% नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद मेरे प्रोजेक्ट था वो एक स्प्रिंग बूट पे था। तो स्प्रिंग बूट पे उन्होंने एपीआईज लिखवाई थी, गेट एपीआईज, पोस्ट एपीआईज, पुट एपीआईज, सारा मतलब लिखवाया था। और स्प्रिंग बूट के बारे में क्वेश्चन भी पूछे थे। फिर उसके बाद उन्होंने सीएस फंडामेंटल में से क्वेश्चन दोबारा पूछे, जैसे ओएस में से शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में डिफरेंस पूछा था। एक होती है एल्गोरिदम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और समथिंग कुछ ऐसी, मतलब सेम ही एल्गोरिदम होती है वो। उसके बारे में पूछा था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर उन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क में से क्वेश्चन पूछे थे। फिर यहाँ पे अराउंड 1 आवर एंड 40 मिनट्स के बाद ये इंटरव्यू खत्म हो गया था, सेकंड राउंड। फिर लास्ट कितनी में देर चला ये इंटरव्यू? कितना बोला आपने? 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट आपका सिर्फ इंटरव्यू चला? हाँ। ओ। सेकंड राउंड काफी टफ था। सेकंड राउंड के बाद केवल 6 बच्चे बचे थे 3 कॉलेज में से। 3 एवीएस के थे, 2 काइट के थे, एक था एकेजी का। फिर उनका एचआर राउंड हुआ था। एचआर राउंड में उन्होंने मेरे से तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे, वो नहीं पूछे कि जो क्वेश्चन होते हैं कि एचआर में जो हम प्रिपेयर करते हैं कि एचआर राउंड में ये क्वेश्चन पूछे थे, वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे थे। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन थे कि इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज क्या है, और ये भी पूछा था कि तुम्हारा प्लेसमेंट क्यों नहीं हुआ है अब तक। तो मैंने जेन्युइन आंसर दिया था उन्हें, मैं आंसर बता नहीं सकता। और मोस्टली ज्यादा इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि किसमें है, तो मैंने ड्राइविंग वगैरह बता दी। सॉन्ग सुनना पसंद है मुझे ड्राइविंग करते टाइम। और ऐसे ही फिर इंटरव्यू खत्म हो गया। उसके बाद मतलब 1-1.5 घंटे वेट करा था रिजल्ट आने के लिए। उन्होंने अपनी हायर अथॉरिटी से कंफर्म करना था कि कितनी सीट्स हैं हमारे पास। तो उस पास 6 में से फिर 4 लोगों को उन्होंने इंटर्नशिप का ऑफर लेटर दिया था। 2 एबीएस के थे, एक काइट का था, एक एकेजी का थे। कुछ तो अलग किया ही होगा आपने। हाँ, अलग तो था। मतलब मेरे जो प्रोजेक्ट्स थे ना, उसमें मतलब मोस्टली सारी चीज कवर्ड थी।
उसमें मंस्टैक भी था, जावा स्प्रिंग बूट भी थी, तो मतलब दोनों टैग इंक्लूड थे जो उस टाइम पे चाहिए थे उन्होंने, क्योंकि इसमें जो काम करते हैं ना ये मोस्टली पाइथन जेएनआई, और इन पे मतलब एक एमएनसी है ना, तो मल्टीपल टेक स्टैक के मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं इनके पास। कुछ लिमिटेड नहीं है कि मतलब पर्टिकुलर कंपनी हम इसी टेक स्टैक पे काम करेंगे, तो इन्हें मोस्टली सारे टेक स्टैक पे ट्रेन कराते हैं और सारे टेक स्टैक चाहिए होते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगा आपको कि पर्टिकुलरली किस रोल के लिए लेने आई थी, मतलब बंदे को क्या आना चाहिए कि उसको ले लेंगे कंपनी? मेरे हिसाब से तो बंदे को मतलब एक तरह से इंजीनियरिंग माइंड होना चाहिए, लाइक वो सोच पा रहा है कि कैसे चीजें काम करती हैं। लाइक उन्होंने मेरे से एपीआई लिखवाई थी, कोई पर्टिकुलर सिंटैक्स नहीं देखा कि सिंटैक्स गलत है या सही है, बस उन्हें ये आना चाहिए गेट पुट पोस्ट एपीआई कैसे काम करती है, डेटाबेस कनेक्शन कैसे होता है, डेटाबेस क्या होता है, जैसे उन्होंने एसक्यूएल क्वेरी लिखवाई थी, क्योंकि मोस्टली डेव में एसक्यूएल तो हर जगह काम करती है, डेटा इंजीनियरिंग में एसक्यूएल आती है, एमएल में भी एसक्यूएल कहीं ना कहीं यूज हो रही होती है। और मतलब जो जैसे टैग काम करता है ना, मतलब फंडामेंटल चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कैसे चीजें काम करती हैं। बाकी तो डीएसए तो हमारी लॉजिकल थिंकिंग को डिफाइन करता है कि मतलब बंदे को इतना आता है कि नहीं आता है, तो डीएसए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। बाकी तुम्हारे जो टैग है, एक या दो टैग को पकड़ो और उस पर प्रोजेक्ट्स बनाओ और उसे इम्प्रूव करो। तो थैंक यू सो मच भैया, ये सही में बहुत वैल्यूएबल था, बहुत बच्चों को फायदा होगा। वेलकम यार। I'm a king, but I bop for my